सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज एक बार फिर मैं आपको एक भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो सभी भक्त इसको प्रेम से सुने। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख देते हैं, और जो सुख में है उसे आप दुख नहीं देते। ऐसा क्यों भगवान? अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कथा को सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप भोलेनाथ भगवान के सच्चे भक्त हैं, भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को समझाने के लिए धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन को पकाने के लिए चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटों को लेने गई। गांव में कुछ जर्जर हो गए मकानों से ईंटों को लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही वापस आ गए। तब माता पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब माता पार्वती ने भगवान से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटों को कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, गांव में बहुत से मकान ऐसे भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उनकी जर्जर हो गई दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। तब भगवान ने कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हीं और ख़राब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों से दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत ही अच्छी तरह से किया है, और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। तब भगवान बोले, पार्वती, तब यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घरों का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा ही कर्म करने चाहिए कि जिससे उसकी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो, कि कभी भी कोई उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए। तो भक्तों, अगर कहानी को सुनते समय और बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जिसने भी इस कहानी को पूरा सुना हो वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। जय भोलेनाथ की, जय भोले बाबा।